देखिए, प्रयागराज की भूमि बहुत धन्य है। प्रयागराज एक ऐसी भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया था और इसीलिए प्रयाग की महिमा अनंत है। प्रयाग को त्रिवेणी संगम का भी एक क्षेत्र माना जाता है। ये वो भूमि है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ये वो भूमि है जहाँ पर संगम होता है आस्था, भक्ति और मोक्ष का संगम। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप देखिए, प्रयागराज की भूमि की महिमा तो अनंत है, जितना कहे उतना ही कम है। महाकुंभ का ये जो यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन किया जाता है। अब देखिए, प्रयागराज की भूमि खाली धार्मिक आयोजन के लिए ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि धार्मिक आयोजन के साथ साथ प्रयागराज की भूमि ने लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को रोटी दी है। अध्यात्म की भूमि है ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति का एक सिंबल है, एक संदेश है प्रयागराज की भूमि। संतों ने समाज को बचाया हुआ है। जैसे आपको याद है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नन्ही सी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था और सबकी रक्षा कर ली थी। ऐसे ही संतों ने संपूर्ण समाज की रक्षा की हुई है। संत है तो समाज है। अगर आप संत को समाज से हटा देंगे तो हमारा समाज जड़ के मानिंद हो जाएगा। जो संत की शक्ति है वो समाज को चेतना देती है, समाज को जागरूकता देती है। और बात रही युवाओं की, मैं तो ये कहूंगी, यूथ इज द पावर हाउस। यूथ हैज इमेंस एनर्जी, एंथुसियाज्म, एक्सुबरेंस। बस उसको एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। और जानते हैं, जब आप सही दिशा दे देंगे ना, तो दशा अपने आप ही बदल जाएगी। यही तो हम सब चाहते हैं, एक सुंदर समाज की संरचना करना। आप देखिए, कुंभ में कितना सुंदर दृश्य है, अनुपम दृश्य, मनोरम दृश्य। लोग अपने घरों को ताला नहीं लगाते। जहाँ जिस शिविर में आप ठहरे हैं, सबको एक दूसरे पर भरोसा है, विश्वास है। ये क्या है? राम राज्य ही तो है। राम राज्य की कल्पना जब हम करते हैं तो राम राज्य क्या होता है? जहाँ लोग सिर उठाकर जी सके, एक दूसरे पर विश्वास कर सके, घरों पर ताला ना हो। और क्या चाहिए? मुझे याद आ रही है कुछ पंक्तियां रविंद्रनाथ ठाकुर जी की। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, विद द माइंड इज विदाउट फियर, विद द हेड इज हिल्ड हाई, विद द नॉलेज इज फ्री, एंड वेयर द सोसाइटी हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ पर सभी एक साथ एक गति से चल सके और सिर उठाकर जी सके। और मुझे लगता है महाकुंभ 2025 उसका एक सुंदर उदाहरण है। आप देख सकते हैं, सभी एक दूसरे को प्रसन्नता से मिलते हैं, जय श्री राम करते हैं, हर हर महादेव करते हैं, राधे राधे करते हैं। हम एक दूसरे से ये नहीं पूछते आप कहाँ से आए हैं, आपका धर्म कौन सा है, आपकी जाति कौन सी है। बस सभी भक्तगण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं और प्रभु की भक्ति का गुणगान करते हैं। और यही है महाकुंभ की महिमा, महाकुंभ का महात्म्य।